चाणक्य की कूटनीतिज्ञता के कारण ही चंद्रगुप्त ने सम्राट का ताज पहना। आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र के अतिरिक्त नीति शास्त्र की रचना की। आचार्य चाणक्य द्वारा रचित नीति शास्त्र वर्तमान समय के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें व्यक्ति को सामाजिक, व्यवहारिक, आर्थिक और कूटनीतिज्ञ नीतियों का इस्तेमाल की सलाह मिलती है। आचार्य चाणक्य जी के नीति शास्त्र चाणक्य नीति में कई ऐसी नीतियों का जिक्र किया गया है जो कि आपको सफलता के राह तक लेके जाती है। आचार्य चाणक्य की नीतियां इतनी कारगर है कि आज भी व्यक्ति को किसी भी परेशानी या मुसीबतों से निकलने में बहुत मदद करती है। आचार्य चाणक्य जी ने अपने नीति शास्त्र में बताया है कि कभी भी किसी इंसान को अपने जीवन की कुछ ऐसी बातें हैं जिसे किसी को नहीं बतानी चाहिए। आप अपना समझकर अपना दुख दूसरों को तो बता देंगे, लेकिन आप जिसको अपना समझकर अपनी सारी बातें बता रहे हैं, अगर वो आपको अपना नहीं समझता होगा तो आपकी बातों को वो सिर्फ मजाक ही बनाएगा, और ऐसी बातों से लोग फायदा उठाने में देरी नहीं करते। तो आइए जानते हैं कि क्या है वो बातें। नंबर 1, अपने कर्म के बारे में। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि कभी भी अपने काम का नुकसान किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। इससे लोग आपके साथ कभी भी दोबारा व्यापार नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अंदर वो डर लगे रहेगा कि कहीं उनका भी नुकसान ना हो जाए। दोस्तों, आज के जमाने में सब अपना फायदा ही देखते हैं, दूसरों का कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए, लेकिन कोई भी अपना नुकसान देखने के लिए तैयार नहीं रहता है। नंबर 2, पति पत्नी की बातें। पति या पत्नी के बीच की बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। ऐसी बात चाहे पति पत्नी के बीच झगड़े की बात हो या फिर किसी के चरित्र को लेकर हो, ऐसी बातें बाहर जाएंगी तो आपस में मजाक बनेगा, क्योंकि लोग तो इसका इंतजार में ही रहते हैं कि कब उसके घर में झगड़ा होगा और हम उसे देखकर हंसेंगे और हमें बहुत सुकून मिलेगा। दोस्तों, इस मतलबी दुनिया में दूसरों का भला चाहने वाला बहुत कम लोग होते हैं। सब तो अपना ही भला चाहते हैं। लोग तो ये सोचते हैं कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए इस बात को लेकर हमेशा सतर्क रहें। नंबर 3, अपमान। यदि कभी आपका किसी ने अपमान किया हो तो इस बात का जिक्र भी कभी किसी से ना करें, क्योंकि अगर ऐसी बातें बाहर गई तो आपकी छवि दूसरे व्यक्ति के सामने खराब हो सकती है और दूसरे लोगों का भी हिम्मत हो जाता है आपको उंगली उठाने की और आपके सामने बात करने की। सिर्फ इसी कारण जो आपको सम्मान देते हैं वो भी आपको सम्मान नहीं करेंगे। नंबर 4, त्याग की भावना। माता सीता राजा जनक की पुत्री थे। उन्होंने बचपन से ही अपना जीवन महल में बिताया था। विवाह के पश्चात भी वे जनकपुरी से अयोध्या आई, परंतु उन्होंने पति परमेश्वर भगवान राम के लिए सभी सुखों का त्याग कर दिया था और उनके साथ वन में जाने का निर्णय लिया। ऐसे में किसी भी रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए जरूरत पड़ने पर पति पत्नी को कुछ चीजों का त्याग करने की भावना होना बहुत आवश्यक होता है। नंबर 5, पतिव्रता और पत्नीव्रता। माता सीता और प्रभु श्री राम ने जीवन भर पतिव्रता और पत्नीव्रता होने का धर्म निभाया है। रावण द्वारा हरण के बाद माता सीता ने अपनी इज्जत पर आंच न आने दी और अंत तक रावण के सामने नहीं झुकी। भगवान राम से दूर रहने के बाद भी माता सीता जी ने अपनी पत्नी धर्म पर आंच न आने दी। वहीं श्री राम ने भी पत्नी की अनुपस्थिति में अश्वमेध यज्ञ के दौरान उनकी सोने की प्रतिमा बनवाकर उसे साथ बिठाया था। एक राजा होते हुए भी और पत्नी सीता के दूर जाने के बाद भी भगवान राम ने दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया था। इतने में दोनों के बीच दूरियां के बाद भी माता सीता और श्री राम ने एक दूसरे के लिए प्रेम कम नहीं हुआ। नंबर 6, संतुष्ट रहना सीखे। चाणक्य नीति के अनुसार एक कुत्ते में भी संतुष्ट भाव होते हैं। जब कुत्ता भूखा होता है तो उसे जो भी मिल जाए वो उसी में ही संतुष्ट हो जाता है, जबकि कुत्ते तो बहुत खा सकता है लेकिन फिर भी थोड़े में ही खुश हो जाता है। तो दोस्तों, मनुष्य को भी इसी आदत को अपनाना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज की ज्यादा लालच होने पर जीवन अशांत हो जाता है। नंबर 7, किसी भी व्यक्ति से उपेक्षा ना रखें। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार किसी भी अन्य व्यक्ति से उपेक्षा ना करें। यदि व्यक्ति किसी से भी कोई उपेक्षा नहीं रखते हैं तो उनको अपने जीवन में सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। नंबर 8, व्यर्थ की चिंता को त्याग करना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि कभी भी
व्यक्ति को व्यर्थ की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी को तो एक न एक दिन मरना ही है, परंतु आत्मा ना तो पैदा होती है और ना ही मरती है। ये आत्मा अमर है और इस संसार में प्रत्येक आत्मा श्री परमात्मा की अंश है। अगर हम सब भगवान के अंश है तो हमें इतनी चिंता क्यों है? इसलिए व्यर्थ की चिंता से मुक्त होकर अपने कर्म के रास्ते पर बढ़ना चाहिए। नंबर 9, हर परिस्थिति में साथ रहना। दोस्तों, जब भगवान राम को वनवास सुनाया गया तो माता सीता भी उनके साथ महल छोड़कर जंगल में रहने को तैयार हो गई थी। माता सीता से महल में रहने को आग्रह किया, लेकिन फिर भी माता सीता ने राम जी के साथ वनवास जाने को निर्णय किया और उनके साथ 14 बरस वनवास गए। इस तरह से भगवान राम और माता सीता के वैवाहिक जीवन में हमें यह सीख लेनी चाहिए कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, पति पत्नी को हमेशा हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए। नंबर 10, अपने निर्णय पर रहे अड़िग। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी के अनुसार एक परिवार तरक्की तभी करता है जब घर का मुखिया जो भी निर्णय ले अगर उस पर अड़िग रहे तो, और घर में हमेशा वो अनुशासित माहौल कायम रखे। ऐसे करने से ही घर के सारे सदस्य तरक्की करेंगे। इससे पहले घर की मुखिया को अच्छे से पता होना चाहिए कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और सोचने समझने की पूरी क्षमता भी उसमें होनी चाहिए, तभी घर के सदस्य तरक्की करेंगे। नंबर 11, निर्णय लेते समय सावधानी। आचार्य चाणक्य जी के अनुसार घर का मुखिया जब भी कोई निर्णय ले उसे इस बात का भरोसा होना चाहिए कि उसके निर्णय से पूरे परिवार के किसी भी सदस्य को कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी। नंबर 12, एक चोर कभी किसी के दुख और दर्द को नहीं समझ पाते। वे तो ये नहीं समझ पाते हैं कि इस चोरी के बाद किसी को कितना नुकसान होगा। वे तो सिर्फ अपने चोरी पर ध्यान देते हैं। चोर प्रवृत्ति के व्यक्ति को किसी की परिस्थिति या फिर किसी के दुख से कोई मतलब नहीं होता है। नंबर 13, यमराज। इस संसार का नियम है कि जो व्यक्ति दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही होगा। जब किसी की मृत्यु का समय आता है तो यमराज किसी को भी नहीं छोड़ते। वे किसी के दर्द और भावनाओं को नहीं समझते। इसलिए समय रहते हमें अपने जीवन में कुछ बड़ा करके दिखाना है। नंबर 14, प्रलये भिन्न मर्यादा भवन्ति ही किल सागरः सागरः भेद मिच्छन्ति ही प्रलये सापि न साधवः। ऊपर दिए गए श्लोक के जरिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि समंदर भी प्रलय आने पर अपनी मर्यादा को लांघ देता है और किनारे को तोड़ते हुए तबाही मचा देता है। जल स्थल सब एक हो जाते हैं, लेकिन एक सज्जन व्यक्ति बड़े से बड़े संकट और विपरीत परिस्थितियां आने पर भी अपने मर्यादा में बने रहते हैं। यानी कि सज्जन व्यक्ति की सबसे बड़ी खूबी होती है उसका धैर्य। आचार्य चाणक्य जी के अनुसार सज्जन व्यक्ति वही है जो किसी भी बुरे हालत पर भी अपने गंभीरता को नहीं त्यागते। सज्जनता की पहचान व्यक्ति के आचरण और व्यवहार से पता की जा सकती है। इसके अलावा जो व्यक्ति अपनी ईमानदारी से समझौता नहीं करता वो भी सज्जन कहलाता है। इसके अलावा चाणक्य कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति कभी भी अपने मुंह से अपने गुणों का बखान नहीं करते हैं। उनके कर्म और अच्छा बर्ताव ही उसे सम्मान के पात्र बनाते हैं। दोस्तों, जिम्मेदारियों का निर्वहन करना व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है, लेकिन चाणक्य कहते हैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के साथ साथ रिश्तों का मूल भी समझता है और निस्वार्थ भावना से उन्हें एक धागे में बांध कर रखने के लिए यथासंभव प्रयास करता है। जो व्यक्ति हर रिश्तों को ईमानदारी से और सच्चे दिल से निभाते हैं और उनमें किसी भी तरह की भेदभाव नहीं करते हैं, ऐसे लोग हर जगह सम्मान पाते हैं। दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए अब सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।